आपके दांतों ने कईयों के सर को क्रश कर दिया है और वो आपके दांतों के बीच में वो चूरे के समान फंसे हुए दिख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। जैसा कि हम श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुन रहे हैं, शुरुआत में तो श्री कृष्ण ने अपने विषय में बताया सब कुछ अर्जुन को। अर्जुन ने भी बड़े प्यार से सुना, ढंग से सुना। उसके बाद अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया। उस रूप में अर्जुन ने देखा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ हैं, परंतु उसके साथ साथ रूप बढ़ता गया तो भयानक और विकराल रूप आ गया। अब यहाँ पर अर्जुन सच में भयभीत हुए हैं। और जैसा कि मैं खुद वर्णन कर रहा हूँ, चीज़ों को पढ़ रहा हूँ और सुन रहा हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि बड़ा अजीब सा है। दांत तक के बीच में क्रश हुए फंसे पड़े हैं लोगों के सर। तो इस चीज़ को जानने के लिए श्लोकों के साथ जुड़े रहिए, मज़ा आएगा आपको सुन के, आनंद की अनुभूति होगी और कहीं ना कहीं भयभीत भी होंगे। आज स्टोरी नहीं बताऊँगा, इसी चीज़ को कंटिन्यूशन में रखते हैं, बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 25 की ओर। द्रष्टा करालानी च ते मुखानी दृष्टवेव कालानल सन्निभानी दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। तो अर्जुन कहते हैं कि आपकी दाढ़ों के कारण, दाढ़ों मतलब आपके दांतों के कारण, विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं समझ पा रहा हूँ, दिशाओं को नहीं जानता हूँ। तात्पर्य यही है कि कृष्ण जी ने जब अपना विकराल मुख खोला, उसमें से आग अग्नि प्रज्वलित हो रही है मुख में से, और बड़े बड़े दांत हैं, विकराल रूप उनका दिख रहा है, प्रलयकारी रूप दिख रहा है। तो उसको देखकर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं दिशाओं को नहीं समझ पा रहा हूँ और ना ही मैं सुख की अनुभूति कर रहा हूँ, सुख भी नहीं पा रहा हूँ मैं। इसलिए हे देवों के देव, हे देवेश, हे जगन निवास, आप कृपा करके प्रसन्न हो। हैव मर्सी ऑन मी, जैसे बोलते हैं ना, कृपा करके आप प्रसन्न हो। थोड़ा सा घबरा गए अर्जुन यहाँ पर उनका रूप देखकर, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें तो सब देख लेते हैं, परंतु भगवान का विकराल रूप भी देखना ज़रूरी है, जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया। तो थोड़ा भयभीत तो होंगे यहाँ पर अर्जुन। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 26 और 27 की ओर एक साथ। अमी चैत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहवाव निपालस संज्ञ भीष्मो द्रोण सूतपुत्र थासो सहस्मी दियरपि योध मुख्य। ये हो गया श्लोक नंबर 26। अब 27 को उच्चारण करता हूँ। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशंति दृष्टा करलानी भयानकानी केचित् द्वि लग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णे तैरु उत्तमांगे। इसका भावार्थ है, अर्जुन कह रहे हैं कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। देख रहे हैं ना अर्जुन की कौन कौन प्रवेश कर रहा है, सारी सृष्टि देख रहा है भगवान के मुख में, भगवान के पूरे शरीर में, कि वो धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें भीष्म पितामह भी हैं, उसमें द्रोणाचार्य भी हैं, तथा कर्ण भी है, सूतपुत्र बोला गया ना, सूतपुत्र कर्ण भी है, और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा समेत सब के सब, हमारे पक्ष मतलब अर्जुन कह रहा है कि मेरे पक्ष के भी सारे योद्धा हैं, सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। मुख खुला हुआ है, बड़े बड़े दांत हैं, उनके कारण विकराल, अर्जुन के पक्ष के भी उनके विकराल मुख में बड़ी तेजी से भागे चले जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और मेन बात सुनिएगा, उनमें से कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे दिख रहे हैं। इस लाइन का तात्पर्य है कि आपके दांतों ने कईयों के सर को क्रश कर दिया है और वो आपके दांतों के बीच में वो चूरे के समान फंसे हुए दिख रहे हैं। थोड़ा घबराए हुए अर्जुन तो, परंतु बता रहे हैं, चीज़ों को सुनिए ढंग से। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 28 की ओर, इसी के कंटिन्यूशन के साथ। यथा नदी नाम बहवो अम्बुवेगा समुद्र वेवा भी मुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राणये भी विज्वलंती। इसका भावार्थ है, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र में जाकर मिलते हैं। भाई बहुत सारी नदियां बह रही हैं और जो उनके प्रवाह हैं, उनके जल के ऑटोमेटिकली जाकर एंड में समुद्र में ही मिलते हैं। उसी तरह इस नरलोक के जितने भी वीर हैं, सब के सब आपके प्रज्वलित
अग्नि वाले मुख में अपने आप ही प्रवेश कर रहे हैं। तो है ना थोड़ा सा भयानक, सुनने में भी अजीब लग रहा है कि और इतना भयानक रूप है। तो चलो इसी चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे के श्लोकों का उच्चारण करेंगे कल के एपिसोड में, और भगवान की ग्लोरी के साथ साथ ये जो उनका रूप का वर्णन है, सुनने के इच्छुक हैं तो कल मिलिएगा। कल फिर मैं आगे के श्लोकों का उच्चारण करूंगा, आपको वर्णन करूंगा श्री कृष्ण के इस रूप का, जिससे कि थोड़ा सा अर्जुन भयभीत हुए हैं। मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे।